आज की कहानी है विदाई। एक ऐसी विदाई जिसमें उत्सव भी है, भावनाएं भी हैं और कर्तव्य की पुकार भी। कहानी की शुरुआत होती है एक भव्य दृश्य से। पूरा नगर सजा हुआ है। सड़कों पर झंडे लहरा रहे हैं, घरों के द्वार फूलों से सजे हैं और हर तरफ उत्सव का माहौल है। वजह है बालाजी का आगमन। एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया है। जब बालाजी नगर में प्रवेश करते हैं तो चारों ओर भारत माता की जय के नारे गूंज उठते हैं। लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई उनके स्वागत में खड़ा है। बच्चे गीत गाते हैं, महिलाएं आरती उतारती हैं और पूरे शहर में मानो खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजघाट पर एक विशाल गौशाला के उद्घाटन का कार्यक्रम होता है। वहां भी हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। बालाजी अपने हाथों से गायों को चारा खिलाते हैं। ये दृश्य उनके सरल और सेवाभावी स्वभाव को दर्शाता है। लेकिन इसी बीच माहौल अचानक बदल जाता है। कुछ पंडित और धनाढ्य लोग वहां पहुंचते हैं और विवाद शुरू हो जाता है। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ जाती है। भीड़ उग्र हो जाती है, लाठियां उठ जाती हैं और माहौल हिंसक बनने लगता है। ऐसे में बालाजी आगे आते हैं। वे ऊंची आवाज में सबको रोकते हैं और कहते हैं, क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे नियंत्रित करना ही सच्ची वीरता है। उनके शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि हजारों की भीड़ शांत हो जाती है। लोग अपने हथियार नीचे कर देते हैं और आपस में गले मिलते हैं। बालाजी समझाते हैं कि अपने ही लोगों से लड़ना मूर्खता है। अगर कोई गलत है तो उसे समझाना चाहिए, न कि उससे युद्ध करना चाहिए। उनके इस व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि संयम और समझदारी में होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान खबर आती है कि सदिया नामक स्थान पर भयंकर बाढ़ आ गई है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, कई लोग बह गए हैं और हालात बेहद गंभीर हैं। ये सुनते ही बालाजी का चेहरा बदल जाता है। वे तुरंत निर्णय लेते हैं, मुझे अभी वहां जाना होगा। राजा धर्म सिंह उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बालाजी कहते हैं, जहां लोग संकट में हैं, वहां जाना मेरा कर्तव्य है। कुछ ही समय में यह खबर पूरे नगर में फैल जाती है। हजारों लोग उन्हें विदा करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर चिंता और सम्मान दोनों दिखाई देते हैं। उधर महल के अंदर भी एक भावुक दृश्य है। महिलाएं बालाजी को विदा करने के लिए इकट्ठा होती हैं। उनकी मां समान सुआमा उन्हें रोकना चाहती हैं, लेकिन फिर समझ जाती हैं कि बेटे का कर्तव्य सबसे ऊपर है। वृजरानी, रानी जी और अन्य महिलाएं भी भावुक हो जाती हैं। तभी माधवी आगे आती है। वो चुपचाप बालाजी के गले में फूलों की माला डालती है और उनके माथे पर तिलक लगाती है। उसकी आंखों में प्रेम और विदाई का दर्द दोनों झलकते हैं। उस क्षण दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध महसूस होता है। बालाजी भी कुछ पल के लिए भावुक हो जाते हैं, लेकिन फिर खुद को संभाल लेते हैं। रात का समय है, आसमान में तारे चमक रहे हैं और स्त्रियां एक ही गीत गा रही हैं, बालाजी तेरा आना मुबारक होवे, और अब बालाजी तेरा जाना भी मुबारक होवे। ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, ये त्याग, कर्तव्य और प्रेम की एक ऐसी कहानी थी जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। बालाजी चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे एक संदेश छोड़ जाते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो अपने सुख दुख से ऊपर उठकर समाज और मानवता के लिए जीता है। और यही इस कहानी का सार है।